अमेरिका ईरान जंग के बीच पहली बार मुश्तबा खामनेई का बयान सामने आया है। 12 दिनों से यह जंग चल रही थी और मुश्तबा खामनेई ने यह बता दिया कि वो ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं और बड़ा करारा जवाब उन्होंने ट्रंप को दिया है। क्या कुछ कहा है, बयान की क्या बड़ी बातें हैं और क्या संदेश मुश्तबा ने दिया है पूरी दुनिया को, सब कुछ समझेंगे भरत जी के साथ। भरत जी मेरे साथ मौजूद है। मुश्तबा खामनेई का पहला भाषण, पहला संदेश, पहला मैसेज जो भी कहें, लेकिन बहुत जोरदार और ट्रंप पर निशाना। इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर भारतीय समय अनुसार अभी रात में 7:30 पौने 8 बजे के आसपास आई है। मुश्तबा खामनेई का पहला बयान आ गया है। अमेरिका और अमेरिका के बाकी पिट्ठू पिछलग्गू देशों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने मुश्तबा खामनेई को मार गिराया है, घायल कर दिया है, वो दिख नहीं रहे, शपथ ग्रहण में भी नहीं दिखे। आज सरकारी टेलीविज़न पर, तेहरान के सरकारी टेलीविज़न पर मुश्तबा खामनेई का बयान जारी किया गया। मुश्तबा खामनेई ने अपने बयान में तेहरान टाइम्स के हवाले से आपके सामने है कि फर्स्ट मैसेज रिलीज किया है ईरान की तरफ से मुश्तबा खामनेई ने यहाँ पर, और इस मैसेज में बहुत क्लियर किया है, एकदम क्लियर किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, नहीं खोला जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट इस बात को मुश्तबा खामनेई की तरफ से कह दिया गया है। यानी अब तक जो देश की आर्मी का फैसला था वही मुश्तबा खामनेई का फैसला था। इट मीन्स कि मुश्तबा खामनेई ही आर्मी को चला रहे हैं और मुश्तबा खामनेई के आदेशों पर ही अमेरिका और इजराइल दोनों का ईरान भूसा बना रहा है। एक के बाद एक पढ़ देते हैं क्या क्या कहा मुश्तबा खामनेई ने। यहाँ पर आपने हेडलाइंस देखी अंग्रेज़ी मीडिया की, और ये है भारत की तमाम सारे जगहों पर छपने वाले बयान, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मिड सुप्रीम लीडर कॉल रीजनल कंट्रीज टू शट यूएस बेस। यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो इनके पड़ोसी देश हैं, आसपास के देश हैं, वो अमेरिकी बेसों को तुरंत बंद करें। जहाँ जहाँ पर अमेरिकी बेस हैं उनको वहाँ से भगाएं। और यहाँ पर कहा है मिडिल ईस्ट में मौजूद, पढ़कर बता रहा हूँ, जो बोला है वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। ये मुश्तबा खामनेई का पहला बयान आया है और इस बयान में बतलाने और दिखलाने की कोशिश की गई है कि हम अमेरिकी बेसों को ठोकेंगे, मारेंगे, तो फिर आपको दर्द और पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर मिसाइल जरा इधर उधर भटकी अमेरिकी बेसों से तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप स्वयं अमेरिकी बेसेस जो आपने अपने देश में खोल रखे हैं उन सबको आप तुरंत तत्काल जो है वो बंद कर डालिए। पहली बात यहाँ मुश्तबा खामनेई ने कही। दूसरी बात कही ईरान के सरकारी टीवी पर, दूसरी बात ये कही कि होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता भी नहीं खोला जाएगा। तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हम अमेरिका को सबक नहीं सिखा देते, जब तक हम इजराइल को धूल नहीं चटा देते, तब तक होर्मुज ऑफ स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। सीधे सिंपल भाषा में बात आज यहाँ पर हुई है। और एक और उन्होंने बात कही कि इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय देशों को अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी सैनिकों को तुरंत निकालना चाहिए, बेसेस बंद करना चाहिए, सैनिकों को तुरंत यहाँ से निकाला जाए। ये भी यहाँ पर एक बात इन्होंने कही। एक बात उन्होंने ये भी कही कि खामनेई ने कहा कि मैं उन देशों को, अपने पड़ोसी देशों को जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, उनको सलाह देता हूँ कि वो इन अड्डों को जल्द से जल्द बंद करा दे, क्योंकि उन्हें अब तक ये समझ आ ही गया होगा कि अमेरिका द्वारा सुरक्षा और शांति स्थापित करने का दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अमेरिका आपको बचा नहीं पाएगा, अमेरिका इजराइल को बचा रहा है। ये तमाम सारे खाड़ी के देशों के जो विश्लेषक हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई थी। शुरुआत में ही उल्टा चश्मा यूसी ने आपको बतलाई थी कि अमेरिका इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी मशीनरी लगा रहा है, लेकिन जब वही अमेरिका जब मुस्लिम मुल्कों में इनके जो बेस हैं, जब उन पर ईरान हमला करता है, कहता है कि हम अमेरिकी बेसेस पर हमला कर रहे हैं, तो मुस्लिम मुल्कों के एक आध बिल्डिंग्स पर या दूसरी जगहों पर भी मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन अमेरिका वहाँ मिसाइलें गिरने से नहीं रोकता है। वो अपने बेसेस को बचा रहा है, इजराइल को बचा रहा है। बाकी मुस्लिम मुल्कों के भीतर जो ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं उनसे मुस्लिम देशों की रक्षा नहीं कर रहा है। और ये यहाँ पर
मुश्तबा खामनई ने बिल्कुल क्लियर कहा कि अमेरिका के सुरक्षा और शांति स्थापित करने के दावा झूठ है, उसके सिवा कुछ नहीं है, वो आप अब तक समझ गए होंगे। एक और बहुत बड़ी बात कही जिसको सुनने के बाद ईरान के भीतर ईरानी सेना का जो हौसला है वो और बुलंदियों पर पहुंच गया, वो और बुलंदियों के ऊपर पहुंच गया कि लंगड़े भी उठकर लड़ने लगे। इस तरीके का संदेश मुश्तबा खामनई ने आज दिया और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार ईरान के भीतर देखने को मिला। मुश्तबा खामनई ने आगे कहा, हम शहीदों के खून का बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट कहा। ये भी कहा कि मीनाब में शहीदों की खून के कतरे कतरे का बदला हम ले करके रहेंगे। ये बात उन्होंने कही कि आगे उन्होंने इस बात को कहा कि जहां दुश्मन को, उन्होंने कहा कि दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध का मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं हम, दूसरी जगहों पर भी। और आज एक खबर सुबह सुबह आई भी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अलावा दूसरी जगह पर एक लड़ाई छिड़ने की तैयारी ईरान कर रहा है, जहां अमेरिका को, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जगह जैसी ही वो जगह है जहां पर ईरान पूरी तरीके से अटैक करने के मूड में है। और बहुत सारे लोग उसका सुएज नहर या उसके आसपास की जगह को बता रहे हैं। और अगर वो ब्लॉक हुआ, बंद हुआ, तो दुनिया भर का संपर्क बहुत तेजी से आधी दुनिया से कट जाएगा। फिलहाल अभी वैसी स्थिति है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कहा है मुश्तबा खामनई ने यहाँ पर कहा है कि अन्य मोर्चों को खोलने के संबंध में जहां दुश्मन को कम अनुभव है वो अत्यधिक वहां कमज़ोर होगा, और उन जगहों का अध्ययन हमने कर लिया है, वहां पर भी युद्ध के नए मोर्चे खोलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है यदि युद्ध की स्थिति जारी रहती है और हितों के अवलोकन के आधार पर हम ये नए मोर्चे खोल सकते हैं, इन्होंने ये कहा है। और मुश्तबा खामनई ने आगे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्ला और इराकी प्रतिरोध की तारीफ़ की है। उन्होंने हिजबुल्ला की तारीफ़ की है कि हिजबुल्ला ने किस तरीके से प्रतिरोध किया, और इराक की तरफ से अभी जो अमेरिका को कहा गया कि आप अपने बेस वेस यहाँ से समेटिए, और इरबिल में शायद वहाँ से आप जो है यहाँ से बेस वेस समेट करके निकलिए, ये इराक की तरफ से कहा गया। तो यहाँ पर नए सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनकी तरफ से कहा गया कि हिजबुल्ला और इराकी प्रतिरोध की तारीफ़ की है। प्रतिरोध मोर्चे को इस्लामी क्रांति के मूल्यों का अभिन्न हिस्सा और बयान जो है अभिन्न मूल्यों का अभिन्न हिस्सा बताया है। मुश्तबा खामनई ने आगे कहा कि हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, ईरान को हॉर्मोज को निशाना बनाना जारी रखना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा, बंद रखना चाहिए, ये तो उन्होंने कहा ही कहा। और लंबा चौड़ा मुश्तबा खामनई की तरफ से आज ये बयान प्रसारित किया गया। ये बयान तब आया चंद्रकांत जी आज की तारीख में, जब फारस की खाड़ी में, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर ईरान अमेरिका के ऊपर काल बनकर टूट रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, अमेरिकी जहाज़ों को दरहम बरहम कर रहा है, तहस नहस कर रहा है, और वो भी छोटी छोटी नावों से इनको उड़ा रहा है। और आज की तारीख के भीतर हम अगर देखें तो अमेरिका ये कहता हुआ दिखलाई दे रहा है, सुबह की रिपोर्ट्स में हमने बताया, उल्टा चश्मा यूसी पर आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सुबह की रिपोर्ट्स में हमने ये चीज़ बतलाई भी कि अमेरिका अब इस युद्ध से भागने के तरीके खोजने लगा है। अभी थोड़ी देर पहले इनके जो ऊर्जा सचिव हैं उनसे इस बात को पूछा गया कि भाई पीटे जा रहे हैं आपके जहाज जलडमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट में, उसके लिए आप अपने यहाँ से जहाज क्यों नहीं निकाल रहे हैं, निकालिए। तो इन्होंने कहा कि हमारी नेवी ने हाथ कड़े कर दिए हैं भाई साहब, अभी हम होर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाज निकालने की स्थिति में नहीं है, और हमने ना ही ऐसी कोई तैयारी की है। हम तो ज़मीन की तैयारी करके आए थे, हम ज़मीन पर युद्ध लड़ रहे थे और ज़मीन पर इनकी फैसिलिटीज़ को तबाह कर रहे थे ईरान की। लेकिन अब ये होर्मुज स्ट्रेट में जो युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है, इसकी हमारी तैयारी नहीं है। खुलकर अमेरिका ने इस बात को कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, हम अभी नहीं निकाल सकते, और ये करने में भी हमें अभी 1 महीना लगेगा, ये भी अमेरिका की तरफ से आज कहा गया। और ट्रंप तो आप जानते ही हैं, वो घंटे 2 घंटे में युद्ध की जीत की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से
आज ये पहला दिन था, पहला दिन इतने युद्ध के बीच में पहला दिन था जब इजराइल ने अपने यहाँ मारे गए लोगों की और घायल लोगों के आंकड़े जारी किए। दुनिया हैरान तब रह गई जब इन आंकड़ों में पिछले 24 घंटों में ही इनको ये कहना पड़ा कि 180 लोग हमारे यहाँ घायल हुए हैं 24 घंटे में। तो जब 24 घंटे में 180 घायल हुए हैं तो 12 दिन का आंकड़ा इन्होंने 2000 कुछ दिया। लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि इजराइल के भीतर भयंकर 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 नुकसान हुआ है और लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं इजराइल के भीतर। और इजराइल को ये युद्ध शुरू करके अपने इस निर्णय के ऊपर पछतावा हो रहा है चंद्रकांत जी। और अमेरिका से भारी चूक और भारी गलती हुई है यहाँ पर, ये सारे विशेषज्ञ एक एक करके मानने लगे हैं। अमेरिका की संसद में अमेरिका के उच्च अधिकारी, अमेरिका के खुफिया अधिकारी, आज खुफिया अधिकारियों के सौजन्य से यहाँ पर अल जजीरा ने एक बयान छापा कि खुफिया अधिकारियों ने कहा कि ईरान को झुकाना, ईरान को हराना और ईरान का प्रत्यर्पण कराना या ईरान टूट जाएगा, ऐसे सपने देखना बेकार है। ऐसे अभी ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो ना तो झुकेगा और ना ही टूटेगा। ये इनके अपने जो खुफिया एजेंसी है उसके हवाले से है। और अमेरिका में ट्रंप से तो तमाम सारे सवाल हो ही रहे हैं कि आपने युद्ध शुरू क्यों किया। तो ट्रंप ने कहा कि हमें लगा, इनकी जो प्रवक्ता है व्हाइट हाउस की कैरोलिना, उन्होंने इस बात को कहा, उनसे जब पूछा गया कि ट्रंप इस युद्ध में क्यों कूद गए तो उन्होंने कहा कि ट्रंप को लगा कि ईरान में, तो ट्रंप को लगा इसलिए ट्रंप ने आधी दुनिया को, चंद्रकांत जी, ट्रंप के सिर्फ लगने मात्र से कि ईरान परमाणु बना रहा है, ट्रंप को ऐसा लगा और शक हुआ, लगा ट्रंप को, खुद लगा कि ऐसे जैसे लगा ना कि आज बारिश होने वाली है। तो ट्रंप ने पूरी दुनिया को सिर्फ अपने लगने के आधार पर इस युद्ध में झोंक दिया। पूरी दुनिया में तेल के लिए त्राहिमाम है, पूरी दुनिया में गैस का संकट आज की तारीख में है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप को लगा और ट्रंप ने पूरी दुनिया को बर्बादी की राह पर आगे झोंक दिया। और आज की तारीख ऐसी तारीख है कि ट्रंप के साथ में इनके यूरोपियन कंट्रीज खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी ब्रिटेन ने हाथ खींच लिए, मेलोनी की तरफ से कहा गया कि भाई साहब हम युद्ध में आपके साथ नहीं आ सकते, हम आपका साथ नहीं दे सकते, आप लड़ रहे हो, आपकी इच्छा है आप लड़ो, लेकिन हम आपके साथ नहीं आएंगे। पूरी दुनिया के लोगों को ये बात मालूम है कि ईरान के ऊपर ट्रंप ने जबरदस्ती फिजूल में ये युद्ध थोपा है और जबरदस्ती ट्रंप सींग मार रहे हैं ईरान के भीतर लोगों को। और ट्रंप को अब ये मालूम चलने लगा है कि उनका रास्ता इतना आसान नहीं है जितना आसान उन्होंने समझा था। एक और बयान आज छपा चंद्रकांत जी, उसमें कहा गया कि ट्रंप की तरफ, अमेरिका की तरफ से, कि हम 2-3-4 दिन में ही युद्ध को पैकअप कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। यहाँ पर बहुत भारी चूक हुई है अमेरिकी प्रशासन की तरफ से। और अमेरिका इस बात को कहता है कि ये युद्ध नहीं है, ये एक हमारा सैन्य अभ्यास नहीं है, हमारा छोटा मोटा सैन्य ऑपरेशन है जिसको हम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की कमर यहाँ पर टूट गई। सैन्य ऑपरेशन में आप कितने जहाज अपने मरवाएंगे, कितने F-15 आप मरवाएंगे, कितने सैनिकों को आप शहीद करवाएंगे? सैन्य ऑपरेशन ऐसे नहीं होते हैं। और अमेरिका को इस बार अमेरिका को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। ईरान ने एक शर्त भी रख दी, ईरान ने 3 शर्तें रखी। ईरान ने कहा कि हमारी संप्रभुता कायम रहनी चाहिए, यहाँ जो हुआ उसका नुकसान आप भरोगे और दोबारा ऐसे युद्ध नहीं करोगे। इस तरीके की 3 शर्तें रखी कि तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि हम तब तक आपको मारेंगे जब तक आपको हम ख़त्म नहीं कर देंगे इस रीजन में, और हथियार डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब जब इनके सुप्रीम लीडर का बयान सामने आ गया है, सुप्रीम लीडर ने भी इनके उसी जोशीली भाषा में बात की और कहा एक एक खून के कतरे का जवाब हम लेंगे और बच्चियों की एक एक जान का हिसाब हम लेंगे। और उसके बाद पूरे ईरान में एक नई तरीके की जो स्फूर्ति है वो दौड़ गई है। बिल्कुल, मुश्तबा खामनेई के बयान ने ईरान के लोगों को एक ताकत दे दी है कि उनका सुप्रीम लीडर ट्रंप के सामने झुकने वाला नहीं है। मुश्तबा खामनेई ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि ना रुकेंगे ना झुकेंगे, अमेरिकी बेसिस पर हमारा हमला लगातार जारी रहेगा और हम हर एक मौत का बदला भी लेंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर इस वॉर की, इस जंग की कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।